Hello everyone. Today we are going to discuss one more numerical of strength of materials. Name of chapter is simple stresses and strains. फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन में हम देख चुके हैं व्हाट इज स्ट्रेस. स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया होता है. नाउ स्ट्रेन. When a body is subjected to some external force, there is some change of dimension of body. जब किसी बॉडी में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है, चाहे वो उसको कंप्रेस कर रहा हो, चाहे उसको वो बाहर की तरफ लग रहा हो, देन क्या होता है कि इसकी जो बॉडी है इसकी शेप एंड साइज में कुछ चेंजमेंट आएगा. क्या होगा कि ये जो लेंथ है लाइक अगर ओरिजिनल एल है तो ये मे भी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाए, अगर कंप्रेसिव फोर्स है तो डिक्रीज़ हो जाएंगी. सो स्ट्रेन जो होता है जिसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं इक्वल टू इंक्रीज और डिक्रीज इन लेंथ. जो भी हो रहा है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है दैट इज अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ये होता है स्ट्रेन. इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं ई इक्वल टू डी एल. डी एल जो हमारा इंक्रीज या डिक्रीज है लेंथ में अपॉन एल ओरिजिनल लेंथ. नाउ हुक्स लॉ. हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ स्टेट दैट व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट. हुक्स लॉ कहता है कि कोई भी मटेरियल अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर लोडेड है, मीन्स वो लोड है कि इलास्टिक लिमिट उसकी क्रॉस नहीं हो रही. बिकॉज इलास्टिक लिमिट के बाद हमें पता है कि प्लास्टिक लिमिट आ जाती है, फिर जो बॉडी होती है वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आती है. द स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. उस टाइम पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है बॉडी में वो प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेस. सॉरी, ये यहाँ पे स्ट्रेस नहीं फोर्स होगा. स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स. जिस फोर्स ने स्ट्रेस जो स्ट्रेस होगी डेवलप हुई है वो प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेन की जो कि फोर्स ने प्रोड्यूस की है. सो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. नाउ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे दैट इज़ ई. जो हमारे ई है ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस. ई ये स्ट्रेन है, इसको इधर हम ले आएंगे तो ई को हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. नाउ स्ट्रेस का हमें फॉर्मूला पता है पी अपॉन ए एंड स्ट्रेन अभी हमने पढ़ा है डेल्टा एल अपॉन एल. इसलिए जो हमारे ई की वैल्यू है वो क्या हमें मिलेगी पी एल अपॉन ए डेल्टा एल. नाउ जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें ना एक्सटेंशन मीन्स कितना लेंथ बढ़ेगी वो पूछा गया है. तो यहाँ पे हम डेल्टा एल की वैल्यू निकाल लेते हैं. डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई हो जाएगा. नाउ बैक टू आवर क्वेश्चन. आवर क्वेश्चन इज एन एक्सियल पुल ऑफ 35000 means 35,000 Newton is acting on a bar consisting of 3 lengths as shown in figure. एक फोर्स है 35,000 न्यूटन का जो कि एक बार पे अप्लाई हो रहा है. जो बार है उसकी जो लेंथ्स है वो अलग अलग है. लाइक इस डायमेंशन की जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है वो 22 सेंटीमीटर की लेंथ है. एंड फॉर 3 सेंटीमीटर डायमीटर जो बार है हमारा वो 25 सेंटीमीटर का है. एंड फॉर 2 सेंटीमीटर ये 20 सेंटीमीटर का है. इनको हमने सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 नाम दे रखा है. इफ़ द यंग्स मॉडुलस इक्वल टू 2.1 इंटू 10 की पावर 5 9 पर मीटर स्क्वायर पर mm स्क्वायर. यंग्स मॉडुलस ई की वैल्यू में दे रखी है 21 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. नाउ डिटरमाइन. हमसे बोला गया है कि हमें डिटरमाइन करना स्ट्रेस इन ईच सेक्शन. ईच सेक्शन में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है वो एंड टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार. टोटल एक्सटेंशन पता नहीं कि इतने पूरे जो हमारा पूरा बार है इसमें कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही होगी. हम जो हमारे फिगर है इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. लाइक फॉर सेक्शन 1 इधर अगर 35,000 न्यूटन लग रहा है, 35,000 न्यूटन लग रहा है तो इधर भी 35 किलो न्यूटन लगेगा. इस वाले बार को करेंगे तो ये अंदर की तरफ है. अगर ये इधर की 35 लग रहा है तो इधर भी 35 किलो न्यूटन लगेगा एंड इधर भी 35 किलो न्यूटन. एंड सेम इसमें क्योंकि सिर्फ 35 किलो न्यूटन फोर्स दे रखी है तो इन तीनों ही बॉक्स में 35 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा होगा. सो हम इजली स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं. स्ट्रेसेस इन ईच सेक्शन. स्ट्रेस इन सेक्शन 1. इस सेक्शन में स्ट्रेस क्या होगी सिग्मा 1 इक्वल टू पी अपॉन A1. पी जो फोर्स लग रहा है एंड A1 ये वाला एरिया होगा. हमें इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर दे रखा है. सो एरिया हमारा क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. डायमीटर के टर्म में पाई बाई 4 डी स्क्वायर. ये डी हमें यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दे रखा है, हमने इसको mm में चेंज कर लिया है.
सो 35,000 अपॉन पाई बाई 4 ब्रैकेट में 20 का स्क्वायर, वी गेट 111.408 न्यूटन पर एम स्क्वायर। नाउ सेम स्ट्रेस इन सेक्शन 2, अब हम सेक्शन 2 में स्ट्रेस निकालेंगे। फोर्स सेम है, सिग्मा 2 इक्वल टू पी अपॉन A2 हो जाएगा। फोर्स सेम है, बस एरिया चेंज होगा। यहाँ पे हमारा जो डायमीटर है वो 30 mm है, तो हम यहाँ पे 30 mm पुट करेंगे एंड वी गेट 49.5146 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मीन्स इसमें जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वो इतनी होगी। सिमिलरली हम सेक्शन 3 के लिए निकाल लेंगे एंड सेक्शन 3 के लिए जो स्ट्रेस हमें मिलेगी वो मिलेगी 17.825 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इस केस में मिलेगी। नाउ इस पूरे ब्लॉक में कितनी एक्सटेंशन हुई, कितनी लेंथ इंक्रीज हुई है वो भी हमें निकालना है। सो इसके लिए हम पढ़ चुके हैं कि एक्सटेंशन का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हमने डेल्टा एक्स लिया है, थ्योरी में हमने इसको डेल्टा एल लिया था। उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ई ए होता है। बट यहाँ पे हमारे पास जो 3 सेक्शन है तो इनकी अलग अलग हम निकाल लेंगे एंड टोटल ऐड कर देंगे तो हमें ओवरऑल मिल जाएगी। सो फॉर सेक्शन 1 दिस इज डेल्टा x1, फॉर सेक्शन 2 डेल्टा x2, फॉर 3 डेल्टा x3, इन तीनों को ऐड कर देंगे देन वी गेट टोटल एक्सटेंशन। नाउ एक्सटेंशन का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पी एल अपॉन ई ए, बट इन केस ऑफ फर्स्ट सेक्शन ये तो सेम है एंड यंग्स मॉडुलस भी सेम है, L1 एंड A1 डिफरेंट है तो इसको हम L1 एंड A1 लिखेंगे। फॉर सेकेंड केस दिस इज L2 अपॉन A2 हो जाएगा एंड फॉर सेक्शन 3 दिस इज L3 अपॉन A3। नाउ P अपॉन E कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे एंड ब्रैकेट में हमें मिल जाएगा L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2 प्लस L3 अपॉन A3। हमें सारी वैल्यूज़ पता है, P की वैल्यू, E एंड L1, L2, L3, A1, A2, A3 सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। वी गेट टोटल एक्सटेंशन जो हमें मिलेगी दैट इज इक्वल टू 0.183 mm। थैंक यू।